Hello and welcome to viewers of Sriman Narayan Physics. My dear respective viewers, today in this video program I am going to describe to you people about an electrical setup which is called meter bridge. प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो कार्यक्रम में हम एक इलेक्ट्रिकल सेटअप की डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम मीटर ब्रिज है. So let us start. The schematic diagram of this meter bridge is shown in this figure. इस मीटर ब्रिज का जो फिगर है इस बोर्ड पर बनाया गया है. पहले हम ये चाहते हैं इस मीटर ब्रिज के बारे में डिस्कस करना कि वास्तव में ये मीटर ब्रिज है क्या. So remember that it is a practical form of व्हीट स्टोन ब्रिज. यानी जो व्हीट स्टोन ब्रिज होता है उस व्हीट स्टोन ब्रिज का जो प्रैक्टिकल रूप होता है वह ये मीटर ब्रिज कहलाता है. नाउ दिस मीटर ब्रिज इज आल्सो कॉल्ड द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज. अर्थात यह जो मीटर ब्रिज है इसको हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज का अल्टरनेट फॉर्म भी कहते हैं. नाउ इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट व्हीट स्टोन ब्रिज इन बैलेंस कंडीशन द फॉर्मूला इज गिवन एज P by Q equals to R by S. जैसा कि पीछे वाले वीडियो कार्यक्रम में हमने व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में डिस्कस किया है और वहां पर हमने इस चीज पर फोकस किया है कि जब व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होता है तो जो फॉर्मूला मिलती है वह P by Q equals to R by S. तूने ये भी देखा होगा कि एक व्हीट स्टोन ब्रिज के माध्यम से अगर कोई अननोन रेजिस्टेंस है और उसकी वैल्यू को हम डिटरमिन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. चूंकि यह मीटर ब्रिज व्हीट स्टोन ब्रिज का एक अल्टरनेट फॉर्म है, निश्चित तौर पर यह मीटर ब्रिज भी वही काम करेगा जो कि व्हीट स्टोन ब्रिज करता है. अर्थात अगर तुम्हें एक अननोन रेजिस्टेंस दे दी जाए और कहा जाए कि इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिटरमिन करो, नाउ इट इज पॉसिबल टू यू पीपल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस with the help of this meter bridge. So this meter bridge works on the principle of व्हीट स्टोन ब्रिज in balanced condition. अर्थात ये जो मीटर ब्रिज है या व्हीट स्टोन ब्रिज जो कि बैलेंस कंडीशन में हो उसी के सिद्धांत पर ये काम करता है. So firstly I want to discuss to you people about the construction of this meter bridge. सबसे पहले हम इस मीटर ब्रिज के कंस्ट्रक्शन की डिस्कस करेंगे और चूंकि यह मीटर ब्रिज क्लास 12 के बच्चों के लिए एक्सपेरिमेंटल भी है, यानी एक एक्सपेरिमेंट भी है, इसलिए इसको बखूबी तौर पर समझना होगा. तो याद रखो ये जो मीटर ब्रिज है इसका निर्माण एक रेक्टेंगुलर शेप में बोर्ड होता है. वह रेक्टेंगुलर सीट कहें लकड़ी का वुड का बना हुआ होता है जिसके नीचे प्लेटफॉर्म बना रहता है और वह जो रेक्टेंगुलर बोर्ड होता है उसके ऊपर प्लाई वुड की व्यवस्था की हुई रहती है, उसी से उसको कवर्ड कर दिया जाता है. अब ये जो रेक्टेंगुलर शेप में प्लाईवुड या ये वुडन प्लेटफॉर्म होता है, इस प्लेटफॉर्म पर देखो एक वायर होता है जिस वायर को हमने यहाँ पर A से पॉइंट B की ओर दिखाए हैं. ये वायर AB देख सकते हो. दिस वायर AB it has got uniform cross sectional area and its length is equal to 1 meter. यह जो वायर है इस वायर की क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म है और इसका लेंथ 1 मीटर के इक्वल होता है. अब ये जो वायर होता है इट इज कंसिस्टेड ऑफ alloy like Constantan
मैग्नीशियम, मैंगानीज, इस तरह के एलॉयड से ये वायर बना होता है और इस वायर की क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म होती है, तुम देख सकते हो। अब देखो यहाँ पर ये अंग्रेजी के कैपिटल एल शेप का निर्माण हो रहा है। ये जो अंग्रेजी के कैपिटल एल शेप का निर्माण हो रहा है, वास्तव में ये एल्युमिनियम अथवा कॉपर के दो स्ट्रिप्स होते हैं। एक स्ट्रिप ऐसे हॉरिजॉन्टली होता है और दूसरा इस तरह से नीचे में अटैच रहता है, और यहाँ पर एक स्क्रू होता है जिसके माध्यम से ये दोनों स्ट्रिप इस तरह से आपस में अटैच होते हैं और अंग्रेजी के कैपिटल एल शेप का निर्माण करते हैं। बिल्कुल ही उसी तरह इस कॉर्नर पर भी दो कॉपर या एल्युमिनियम के स्ट्रिप आपस में यहाँ पर एक स्क्रू होता है जिसके माध्यम से ये अटैच होते हैं और यहाँ भी अंग्रेजी के कैपिटल एल शेप का निर्माण करते हैं। अब देखा जाए ये जो बीच में ये रेक्टेंगुलर शेप का आकार दिया गया है, वास्तव में यह भी एक स्ट्रिप ही है और ये स्ट्रिप भी कॉपर या एल्युमिनियम का बना होता है। इसे हम लोग सेंट्रल स्ट्रिप के नाम से जानते हैं। ये इसका कंस्ट्रक्शन है। अब हम इसके कनेक्शन किस तरह से सर्किट में इसको हम कनेक्ट करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। देखो भाई, इस मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट में करना क्या होता है, तुम देखो टोटल जो टर्मिनल्स की संख्या है ये देख सकते हो। यहाँ पर 1 2 3 4 5 और यहाँ एक 6 और यहाँ एक 7। वास्तव में यहाँ पर भी इस तरह का टर्मिनल होता है जिस टर्मिनल के माध्यम से ये दोनों स्ट्रिप आपस में जुड़ करके अंग्रेजी के कैपिटल एल शेप का निर्माण करते हैं। अब जो वुडन बोर्ड होता है उस बोर्ड के लेंथ के पैरेलल यहाँ पर तुम देख सकते हो एक मीटर स्केल लगा हुआ है और ये मीटर स्केल बोर्ड के साथ सटा हुआ रहता है। यानी ये मीटर स्केल ये जो वायर AB है इसके समीप ये वुड का जो बोर्ड होता है उससे सटा हुआ रहता है। अब इसे हम कनेक्ट करने के लिए अब हम तो टोटल नंबर ऑफ टर्मिनल्स की बात करें, ये पूरी सेटअप में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आई मीन टू से इन टोटल देयर आर 9 टर्मिनल्स। ये 9 टर्मिनल्स हैं। अब इनका हम जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो किस तरह से इसका आयोजन करेंगे इसकी चर्चा करेंगे। देखो भाई, ये जो गैप बनता है ये सेंट्रल स्ट्रिप और ये किनारे पर जो स्ट्रिप है, इन दोनों के बीच जो गैप बनता है इसको हम लोग लेफ्ट गैप के नाम से जानते हैं। बिल्कुल ही उसी तरह से इस एंड पर ये जो स्ट्रिप है और ये सेंट्रल स्ट्रिप, इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक गैप छूटा हुआ है, इस गैप को हम लोग राइट गैप के नाम से जानते हैं। अब हम लोग करते क्या है कि एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है और वह जो रेजिस्टेंस बॉक्स होता है उस रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्टिंग वायर के माध्यम से ये जो दो टर्मिनल्स हैं इन दोनों टर्मिनल से हम आपस में अटैच कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तुम देख सकते हो यहाँ पर इनका हम कनेक्शन किए हुए हैं। इसके बाद एक अननोन रेजिस्टेंस लेते हैं। जिस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिटरमिन करनी होती है वह जो अननोन रेजिस्टेंस होता है, ये जो राइट गैप है यहाँ पर जो दो टर्मिनल्स हैं इनसे सीधे उस अननोन रेजिस्टेंस को हम अटैच कर देते हैं। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक बैटरी लेते हैं, एक टैपिंग की या वन वे की, जो इच्छा हो ले सकते हो, एक गैल्वेनोमीटर की आवश्यकता पड़ती है और एक जॉकी की आवश्यकता पड़ती है। तुम देख सकते हो हमने कैसे अरेंज किया है। सबसे पहले बैटरी को लिया और बैटरी का कोई भी टर्मिनल, मान लो इधर नेगेटिव टर्मिनल है, और इसको हमने टैपिंग की से जोड़ दिया और ये वायर के माध्यम से, कनेक्टिंग वायर के माध्यम से जो ये वायर AB है
इसको ये पॉइंट बी से अटैच कर दिया। दूसरी तरफ ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इस पॉजिटिव टर्मिनल को इस वायर ए बी का जो फर्स्ट एंड ए है उससे हमने अटैच कर दिया है। इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं भाई कि एक गैल्वानोमीटर लेते हैं। गैल्वानोमीटर में दो टर्मिनल होते हैं, प्लस और माइनस। तो हम किसी को ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ये गैल्वानोमीटर है, ये प्लस माइनस है। तो गैल्वानोमीटर का एक टर्मिनल कनेक्टिंग वायर के माध्यम से ये जो सेंट्रल ये स्ट्रिप है और इसका जो मिडिल ये टर्मिनल है, इस मिडिल टर्मिनल के साथ इसको हम लोग अटैच कर देते हैं। अब गैल्वानोमीटर का जो दूसरा टर्मिनल है उसको हम लोग एक जॉकी से कनेक्ट करते हैं। जॉकी जो है, जिस तरह से ये पेन है, इसी तरह का आकार का लंबा सिलिंड्रिकल पार्ट होता है जिसमें एक रॉड लगा रहता है, अंदर से पास करता है और उसका एंड पॉइंट जो है चपटा होता है। जिस तरह से स्क्रू ड्राइवर का नीचे वाला भाग चपटा होता है, उसी तरह से ये जॉकी होता है। अब ये ऊपर में जॉकी में ये उसको खोला जाता है, ओपन किया जाता है और उसी में कनेक्टिंग वायर को लगा करके और इसको कस दिया जाता है। अब हमारा सर्किट पूरा हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं कि इस टैपिंग की के को प्रेस करते हैं। प्रेस करने से पहले क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस बॉक्स जो है इससे कोई 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम किसी एक प्लग को हम लोग बाहर निकालते हैं और निकाल करके की को ये प्रेस करते हैं ताकि इस वायर से होकर, इस सर्किट से होकर करंट का फ्लो होना शुरू हो जाए। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो जॉकी है, इस जॉकी को पहले इस एंड बी पर टच करेंगे और फिर इस जॉकी को इस एंड ए पर टच करेंगे। यानी लेफ्ट और राइट दोनों साइड पर इस जॉकी को बारी बारी से टच करेंगे और टच करने के बाद उसी समय गैल्वानोमीटर में जो नीडल है उसके डिफ्लेक्शन को हम लोग देखेंगे। यदि ये राइट साइड का टर्मिनल है, इस राइट साइड पर यहाँ पॉइंट बी पर यदि इस जॉकी को टच करते हैं और गैल्वानोमीटर का जो नीडल है इस राइट साइड में डिफ्लेक्ट करता है और जब इसी जॉकी को यहाँ पर टच कराते हैं और गैल्वानोमीटर में नीडल का जो डिफ्लेक्शन है वो लेफ्ट साइड में यदि जाता है, अर्थात इन दोनों पॉइंट्स पर गैल्वानोमीटर को ये जॉकी को टच करने पर डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में यदि जाए तो हम ये समझते हैं कि हमारा जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वह करेक्ट है। और यदि इन दोनों पॉइंट्स पर जॉकी को टच करने के पश्चात उस समय डिफ्लेक्शन एक ही डायरेक्शन में जाए तो निश्चित रूप से ये समझना चाहिए कि हमारे एक्सपेरिमेंटल सेटअप में अरेंजमेंट करने में कहीं कोई फॉल्ट है। अब इतना करने के बाद हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। देखो भाई, यहाँ ए से जे तक ये जो दूरी है, ये वायर है, इस वायर का कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होगा। मान ले जाए ये टोटल दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक 100 सेंटीमीटर है और यहाँ ए से लेकर के और जे के बीच की दूरी मान लो एल है और जिस पॉइंट पर हम टच करें जॉकी को और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली डिफ्लेक्शन 0 आए, उस पॉइंट को हम लोग नल पॉइंट के नाम से जानते हैं या बैलेंस पॉइंट के भी नाम से जानते हैं। यानी यहाँ पर जॉकी को टच किया और जॉकी को जब यहाँ टच किया तो हम देखेंगे कि गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आ रहा है और ये भी ये पॉइंट हमको मिल जाती है। ये लगभग 50 to 70 सेंटीमीटर के बीच में ये नल पॉइंट हमको मिलता है। इस खास पॉइंट को जहाँ पर जॉकी को टच करने से डिफ्लेक्शन गैल्वानोमीटर में 0 आ जाता है, इस पॉइंट को हम लोग नल पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो जब नल पॉइंट को हम लोग जान लेते हैं तो ये दूरी मीटर स्केल के द्वारा ये डिस्टेंस हम लोग रीड कर लेते हैं। मान लिया जाए ये दूरी L हुआ। अब पूरी दूरी A से B तक ये 100 सेंटीमीटर है। ये दूरी 100 माइनस L के बराबर होगा। इस तरह से इसकी वैल्यू मान लो P ओम है।
जो निकाला P की वैल्यू 1 ओम 2 ओम 3 ओम जो भी हो सकता है, मान लो ये अब P हुआ, और ये जो अननोन रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू Q है। तो हमारे पास जो फार्मूला बनता है इस अननोन रेजिस्टेंस को निकालने के लिए, वो फार्मूला बनता है P बाई Q इज इक्वल टू L बाई 100 माइनस L। ये बैलेंसिंग लेंथ मालूम, ये भी L मालूम, और ये P जो है RB से रेजिस्टेंस बॉक्स से ये वैल्यू हमको डिटरमिन है। इस तरह से Q की वैल्यू को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। इस तरह से आज के इस वीडियो कार्यक्रम का हम समापन करने जा रहे हैं। ओके, थैंक्स।